दोस्तों, काफ़ी इंतज़ार के बाद आज फाइनली जामिया मिलिया इस्लामिया ने BA-LLB ऑनर्स और BA-LLB सेल्फ फाइनेंस यानी कि B26 कोर्स का रिजल्ट डिक्लेयर कर ही दिया। इस रिजल्ट पे 28 सितंबर का डेट डला हुआ है, लेकिन यह रिजल्ट आज ही डिक्लेयर हुआ है और शाम में ही हुआ है। तो इसमें चलिए देखते हैं कि इस साल का कट ऑफ कितना रहा। तो इस साल रेगुलर कोर्स के लिए कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए 89.75 रहा एंड मुस्लिम कैटेगरी के लिए 83.25 रहा, मुस्लिम ओबीसी के लिए 80 रहा, मुस्लिम वीमेन के लिए 75.75 और जामिया इंटरनल के लिए उससे थोड़ा ज़्यादा ही रहा 76 पे। उसी तरह से अगर कोई PWD हार्ड ऑफ हियरिंग है तो उसका 51 रहा, PWD हियरिंग है तो उसका 45.75 रहा, PWD ब्लाइंडनेस का 52.25 एंड जम्मू एंड कश्मीर का भी काफ़ी हाई रहा इस साल, उनका 72 कट ऑफ चला गया। कश्मीरी माइग्रेंट का 49 कट ऑफ रहा। और यह जो कट ऑफ है ये फर्स्ट लिस्ट का है और इस तरह से जामिया के BA-LLB कोर्स के लिए 6 से 7 कट ऑफ लिस्ट और आएंगे। तो आपको अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मार्क्स इसके आसपास है तो इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह आपका रिजल्ट ज़रूर होगा। तो ये अभी हम लोग जो देखे हैं ये रेगुलर कोर्स का था और अभी हम लोग सेल्फ फाइनेंस कोर्स का कट ऑफ देखेंगे। तो सेल्फ फाइनेंस का इस बार PDF में काफ़ी ज़्यादा पेज है क्योंकि इस बार वेटिंग लिस्ट को भी यहाँ पर जगह दी गई है, तो इस वजह से PDF में बहुत ही ज़्यादा पेज हो गए हैं। अब चलते हैं हम लोग इस बार के सेल्फ फाइनेंस कोर्स का जो कट ऑफ है उसको देखेंगे। तो इस बार का जो सेल्फ फाइनेंस का कोर्स का कट ऑफ है वो भी इसी के आसपास लगभग में पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा हाई गया है और काफ़ी लंबा PDF है, अब तक हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो ये रहा हमारा BA-LLB ऑनर्स के सेल्फ फाइनेंस कोर्स का कट ऑफ। तो सेल्फ फाइनेंस कोर्स के लिए कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए 83.50 रहा, मुस्लिम कैटेगरी के लिए 78.25 रहा, मुस्लिम ओबीसी के लिए 76 रहा, मुस्लिम वीमेन के लिए 73 रहा, जामिया इंटरनल 74.50 रहा। और यह जो कट ऑफ है पिछले साल की तुलना में लगभग 3 मार्क्स ज़्यादा हैं। और इसी तरह से PWD हियरिंग का 42 रहा, PWD पार्किंसंस का 73.50, PWD लोकोमोटर का 74 रहा और जम्मू एंड कश्मीर जो कोटा है उसका 70.50 रहा एंड कश्मीरी माइग्रेंट का 45 रहा। तो ये जो कट ऑफ है ये सेल्फ फाइनेंस के लिए है। और अब बात करते हैं सीट की। तो दोनों सीट में, दोनों कोर्स में यानी कि रेगुलर में भी 60 सीट है एंड सेल्फ फाइनेंस में भी 60 सीट है। और ये इस वाले जो लिस्ट है इसमें काफ़ी लंबे, बहुत ही ज़्यादा वेटिंग लिस्ट दिया हुआ है। तो अब हम वेटिंग लिस्ट को समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो जो फाइनल रिजल्ट है सेल रेगुलर वाले का, उसी के नीचे वेटिंग लिस्ट दिया हुआ है। इस वाले वेटिंग लिस्ट में काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं। तो पहली बात तो इस वाले वेटिंग लिस्ट में जिसका भी नाम है उनमें से जो मैक्सिमम लोग हैं उनका सिलेक्शन रेगुलर में नहीं बल्कि सेल्फ फाइनेंस में हो चुका है और उन लोगों ने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस उन लोगों ने डाला था रेगुलर, इसीलिए उन सब का भी नाम वेटिंग लिस्ट में है। तो हम लोग देखते हैं कि वेटिंग लिस्ट में कितने लोग का नाम है। अभी वेटिंग लिस्ट नहीं आया है, तो ये अब यहाँ से वेटिंग लिस्ट स्टार्ट हो चुका है। तो जनरल में देखिए अभी आप देखेंगे कि जितने भी लोग का है ना, यहाँ पर रिमार्क में देख सकते हैं कि सारे लोग का सेल्फ फाइनेंस में सिलेक्शन हो चुका है, यानी कि इन सारे लोगों ने अपना पहला प्रेफरेंस में रेगुलर डाला था। रेगुलर क्यों नहीं डालेगा, उसका फ़ी भी काफ़ी कम है और उनका क्लास भी मॉर्निंग में होता है इसीलिए। तो जनरल का जो वेटिंग है ये काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पे लगभग में 35-50 पार कर चुका है। ये तो 74 है। तो जनरल का टोटल जो वेटिंग लिस्ट है वो 74 के आसपास गया हुआ है और इसमें से लगभग में 50% कह सकते, 50% नहीं बल्कि 50 लोग का एडमिशन लगभग में सेल्फ फाइनेंस में हो चुका है। अब नेक्स्ट है हमारा कि BA-LLB के लिए ये जो है वेटिंग फाइनली है क्या, कैसे हम लोग समझेंगे कि हमारा एडमिशन हो पाया कि नहीं। तो इसको समझने के लिए हमें रेगुलर की नहीं बल्कि सेल्फ फाइनेंस में वेटिंग में जाने की ज़रूरत है। जब हम लोग सेल्फ फाइनेंस की वेटिंग में पहुंचेंगे तो वहाँ पे हमें समझ में आएगा कि आखिरकार हमारा कोई चांस है कि नहीं, क्योंकि अगर आपका वेटिंग में है तो एडमिशन जो भी होगा वो आपका पहले सेल्फ फाइनेंस में ही होगा, इसलिए हमें सेल्फ फाइनेंस कोर्स को समझने की ज़रूरत है। तो ये रहा यहाँ से अब सेल्फ फाइनेंस का वेटिंग का लिस्ट। तो यहाँ पर से अगर आप टॉप 10 में है तो उम्मीद कर सकते हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा जनरल कैटेगरी में। उसी तरह से मुस्लिम कैटेगरी में भी आप उम्मीद कर सकते हैं टॉप 7-8 तक जाएगा कट ऑफ 6-7 लिस्ट में, तो वहाँ तक एडमिशन होने की उम्मीद है।
और उससे भी ज़्यादा जा सकता है, कम भी हो सकता है, ये एक अनुमान से बताया जा रहा है। यहाँ पर जो मुस्लिम का वेटिंग लिस्ट है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा लिस्ट दिया हुआ है, लगभग में इसमें भी 50 क्रॉस कर चुका है। 55 लोगों का नाम दिया हुआ है मुस्लिम के वेटिंग लिस्ट में। और इसी तरह से देखते हैं कि जामिया के जो इंटरनल है ये भी काफ़ी अहम होता है, इसके वेटिंग लिस्ट में कितना लोगों का नाम दिया हुआ है। तो मुस्लिम वीमेन है अभी है, जामिया इंटरनल के वेटिंग लिस्ट में टोटल 10 लोगों का नाम दिया हुआ है, इंटरनल में 10 का दिया हुआ, और इसमें से मुश्किल से 5 या 6 लोग का क्लियर हो पाएगा। एंड उसी तरह से 5 या 6, सॉरी बहुत ज़्यादा बोला गया, 3 या 4 तक जा पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। और 3 लोग 4 लोग इसलिए जा पाएंगे कि जिनका लिस्ट में नाम आया है उन लोगों ने कहीं और एडमिशन ले लिया होगा या फिर किसी और कोर्स में उसे पसंद आ गया होगा, इसीलिए वो लोग यहाँ पे एडमिशन नहीं लेंगे, तब उनका अब एडमिशन का चांस है। अगर जितने लोग का भी नाम आया सब ले ले एडमिशन, तो फिर एडमिशन का कोई चांस नहीं है। उसी तरह से मुस्लिम वीमेन है, उनका 18 कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट में नाम दिया गया है, और ये जो 18 कैंडिडेट है इसमें से उम्मीद है कि 10th तक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ से एडमिशन नहीं लेते हैं, वो अपने कहीं और एडमिशन ले लेते हैं, और फिर एडमिशन ले भी लेते हैं जामिया में, तो जब अलीगढ़ का रिजल्ट आता है तो उसके बाद भी काफ़ी सीट्स खाली होते हैं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी लोग अलीगढ़ मूव कर जाते हैं। तो ये रहा टोटल एनालिसिस। उम्मीद करते हैं कि आपका रिजल्ट आया होगा और आपने रिजल्ट क्लियर कर दिया है जामिया के किसी भी कोर्स का, और जानना चाहते हैं कि एडमिशन में आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे देखना ना भूलें। थैंक्स।